बीएसटीसी 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप एग्जाम फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 11 अप्रैल 2025 रहने वाली है। इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है बीएसटीसी के एग्जाम। तो यहाँ पे बीएसटीसी होगी, यहाँ पे पीटीटी होगी, दोनों के एग्जाम यही करवा रहा है और इस बार बीएसटीसी के फॉर्म जो है जल्दी भरे जा रहे हैं। साथ में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गाइडलाइन क्या दे रखी है इसके अंदर 2025 के लिए क्या गाइडलाइन है। ये आपको एक बार देख लेनी है कि इसके अंदर फोटो कितने केबी का मांगा गया है, वो सब कुछ इस गाइडलाइन के अंदर दे रखा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सामान्य वर्ग है वहाँ पे 50% हो गया, 50% नंबर लाना जरूरी है। और उसके बाद में जो अनुसूचित जाति है या फिर जनजाति है उसके लिए 45%, ओबीसी के लिए 45% और जो डिसेबल है उसके लिए 45 यहाँ पे दे रखा है। वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। जो एग्जाम होने वाला है वो 1 जून 2025 को होने वाला है, जो कि संभावित डेट है। यहाँ पे पक्का नहीं है कि 1 जून को ही एग्जाम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे डेट तो ये पक्की रखते हैं कि 1 जून को ही ये एग्जाम होगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ है और इसके अंदर सब कुछ दे रखा है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या आपको जो है इसके अंदर फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 2025 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है कमिंग सून करंटली फ्रॉम अवेलेबल थ्रू ई मित्र। तो हम ई मित्र से आपको फिल करके बता देते हैं कैसे आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पे प्रोसेस सेम रहने वाली है जो ई मित्र पे है और यहाँ पे जो ऑनलाइन आप सभी के लिए पब्लिकली रहने वाली है वो सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो मैं आपको ई मित्र से बता देता हूँ। मित्र पर सर्विस को एक्सेस करने के लिए जहाँ पे अवेलेबल सर्विस नजर आ रही है, इसी के अंदर आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको रीडायरेक्ट किया जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हो जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में इस तरीके से आपको कुछ फॉर्म फिल करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसा ही आपका भी इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बोनाफाइड जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपने स्टेट सेलेक्ट किया, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे प्राथमिकता देनी है 2 डिस्ट्रिक्ट को, जैसे एक तो होम को आपको दे देनी है, एक जो पड़ोस में है उसको आप देख सकते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपको कौन सा बेटर लगेगा शहर एग्जाम के लिए। बाकी यहाँ पे जनरल डिटेल्स होगी, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हो गया और सब अंग्रेजी के अंदर फिल करना है आपको। और इसके अंदर फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, नॉर्मल सी डिटेल्स है। और ये सेम डैशबोर्ड आपका वहां पर भी खुलेगा जब आप पब्लिकली यहाँ पे जो डैशबोर्ड दे रखा है ओपन, उस डैशबोर्ड पर भी आप सेम फिल कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो कैलेंडर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में जेंडर को सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो मैरिज स्टेटस है वो यहाँ पे आपको बता देना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है वो बता देना है। यदि मैरिड है तो यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको हस्बैंड नेम फिल करना है। सेकंड जी है कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी बतानी है आपको कि ओबीसी है या फिर जनरल है या फिर जो भी है एससी एसटी जो भी है वो कैटेगरी आपको बता देनी है। और ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरी दे रखी है, एक क्रीमी लेयर है और एक नॉन क्रीमी लेयर है। ये आपकी इनकम के अकॉर्डिंग तय होता है कि आप क्रीमी लेयर है या फिर नॉन क्रीमी लेयर है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू बिलोंग एनी ऑफ दिस एरिया, क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से हो। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र है जो कि नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते तो उसके बाद में भी ये ओपन नहीं होगा, ये ऐसे ही है। उसके बाद में आपको यदि आप अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कैटेगरी में है तो यस करना, वरना आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। और है तो किस प्रकार के वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे यदि आप यस करते हैं तो उसके बाद में किस प्रकार के आप है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी आपकी यहाँ पे कास्ट है या फिर जो भी आपका धर्म है उसके अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक बांटे गए हैं। नेक्स्ट नो कर दिया तो उसके बाद में डिसेबिलिटी का है, यदि कोई डिसेबिलिटी है एप्लीकेंट तो यहाँ पे यस करना है। आफ्टर आपको किस प्रकार के डिसेबल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तलाकशुदा मतलब डाइवर्स, यदि किसी का हुआ है तो वो यहाँ पे आपको बताना है यस या नो। उसके बाद में यहाँ पे वीडियो का है, उसके बाद में यहाँ पे परित्याग का है और उसके बाद में रक्षा कार्मिक कोई आश्रित है तो वो, मतलब आपके ऊपर कोई भी पॉइंट लागू नहीं होता तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। यदि कोई एक्स सर्विस मैन है तो यदि है तो यस के ऊपर क्लिक करना, वरना नो के ऊपर क्लिक करना। क्या आप राज्य के कार्मिक है, यदि आप कार्मिक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यस करना है, वरना नो के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर एड्रेस दे रखा है एज पर आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस दे रखा है वो फिल करना है। जैसे यहाँ पे पहली लाइन होगी ब्लॉक होगी, मतलब तहसील ब्लॉक कुछ भी डाल दे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस हो गया, पिन कोड हो गया जो आपका एरिया पिन कोड है,
और उसके बाद पोस्ट ऑफिस तो हो गया। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कर लेना है, उसके बाद तहसील है और यहाँ पे आप ब्लॉक डाल सकते हैं, ठीक है, पंचायत। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, मैंडेटरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है एक मीडियम सेलेक्ट करना है, किस मीडियम के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो वहाँ पे 2 मीडियम दे रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी। जिस भी मीडियम के साथ आप कंफर्टेबल है वो मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो परमानेंट एड्रेस है और जो कॉर्पोरेशन एड्रेस है वो सेम है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, जिससे होगा ये जो यहाँ पे एड्रेस है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। यदि इन केस आपका जो एड्रेस है वो चेंज है तो आपको ये टिक नहीं करना है, यहाँ पे एड्रेस को आपको फिल करना है। सेकेंड है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि 12वीं विद संस्कृत ये सब कुछ दे रखा है। जैसे 12वीं किया है तो 12वीं सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जो है अल्प भाषा, यहाँ पे आप यदि अल्प भाषा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। जैसे अल्प भाषा आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में अल्प भाषा आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी आप लेना चाहते हैं। जैसे उर्दू या पंजाबी, सिंधी या फिर गुजराती, जो भी है वो आपको करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे नहीं करना चाहते नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप किसके अंदर जो है कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जनरल का हो गया और संस्कृत का हो गया, बोथ दोनों करना चाहते हैं दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी वाला है, दोनों ही कर सकते हैं। तो दोनों कर सकते हैं और या फिर एक कर सकते हैं, किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। संस्कृत का करना है, संस्कृत को सेलेक्ट करना है, या फिर जनरल करना है, जनरल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जनरल करते हैं तो आपको जनरल पे सेलेक्ट रहने देना हो। उसके बाद में एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे 10वीं की होगी और 12वीं की डिटेल्स होगी। सबसे पहले बोर्ड को सेलेक्ट करना, बहुत सारे बोर्ड दे रखे हैं। आप राजस्थान से हो तो आरबीएसई है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ऑलमोस्ट सभी ने राजस्थान से की है। उसके बाद में यहाँ पे वो वर्ष डाल देना जिस वर्ष आपने 10वीं की है। देन आपको मैक्स मार्क, जो कितने मार्क्स थे, जैसे 700 थे तो 700 में से कितने ऑप्ट हुए वो यहाँ पे डाल देने। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए मान लो 400 ऑप्ट हो गए, 400 प्राप्त हो गए। जैसे ही आप ये टिक करते तो परसेंटेज ऑलरेडी आ जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसके बाद में आपको 12वीं की डिटेल, सेम बोर्ड है तो पेस्ट आप सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे ईयर डाल देना है और मैक्स जो मार्क है 500 होंगे। 500 के बाद में जितने ऑप्टिव है वो डाल देना है, परसेंटेज कितने हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। आफ्टर आपको जो कंसेप्ट दे रखा है उसको आपको एग्री कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक और बात यहाँ पे जो है, आप 12वीं की जो डिटेल्स फिल करते हैं उसके अंदर जो वर्ष आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर यदि अभी चल रही है 12वीं, क्योंकि अभी परीक्षा ही नहीं हुई है, परीक्षा स्टार्ट हुई है तो चल रही है, तो यहाँ पे 2025 के लिए अपेयरिंग नजर आ रहा है तो वो अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कोई डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। रोल नंबर है आपके पास तो फिल करना है, वरना कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यदि नहीं है रोल नंबर कुछ भी डाल दीजिए चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। तो क्या करना है, रिसेंट फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये तीनों जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो इनकी मिनिमम साइज रहने वाली है वो 50 KB रहने वाली है इन जेपीजी फॉर्मेट। तो आपके जेपीजी फॉर्मेट के अंदर रहने वाली है। आप किसी भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक फोटो को जो है अपलोड करता हूँ यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, जैसे फोटो को चूज कर लिया, उसके बाद अपलोड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीव्यू आएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू आएगा। सिग्नेचर भी सेम 50 KB के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 50 KB के अंदर ही आपको ये अपलोड करना है एग्जाम्पल के लिए। तो हमने थंब इम्प्रेशन भी चूज कर लिया है, अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये तीनों जो डॉक्यूमेंट है वो हमने सक्सेसफुली जो है यहाँ पे अपलोड कर लिया है। देन आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 है, उसके अंदर है आपको बैंक डिटेल्स फिल करनी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अकाउंट होल्डर किस प्रकार का है, सेल्फ का है तो सेल्फ का ही अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या कई कारणों में क्या होता है, यदि आपको रिफंड चाहिए जो यहाँ पे फीस का है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस यही होने वाली है, जैसे फीस पे हो गई वो सारी चीजें होने वाली है वीम्यू के साथ ही। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो बैंक डिटेल्स है खुद की फिल करनी है। आफ्टर आपको जो यहाँ पे IFSC कोड है वो डालना है, नेम डालना है बैंक का, ब्रांच का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, फिर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे IFSC कोड एंटर करते हैं उसके बाद में ऑटोमेटिकली बैंक का नेम, ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके में आपको अकाउंट नंबर फिल करना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पे सेव हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स देनी है। अब डॉक्यूमेंट डिटेल्स कौन कौन सी, एक तो बोनाफाइड जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, और दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोनों के नंबर यहाँ पे आपको डाल देने हैं। उसके बाद में आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो जाते हैं। उसके बाद में आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में इस तरीके से जो है ये फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टोटल जो है 450 रुपए लगने वाला है। इसके अंदर आपको फोटो देख लेना है, सिग्नेचर देख लेना है और थंब इम्प्रेशन यहाँ पे देख लेना है। ये पूरा फॉर्म का प्रीव्यू है और उसके बाद में आपको प्रोसेस टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ई मित्र वॉलेट के अंदर जो आपका पैसा होना चाहिए, मतलब 450 रुपए तो होना चाहिए ई मित्र वॉलेट के अंदर। अभी फिलहाल ई मित्र से जो है फॉर्म फिल हो रहे हैं, जल्दी ये फॉर्म ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर फिल होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।